आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद अमन में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग करेंगे वोकैब संजीवनी 16,000 प्लस वर्ड जो कि प्रशांत सोलंकी सर्स का है। तो ये पूरा हम लोग सेशन करेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स में अब तक जितने भी वोकैब से क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, साइनो हो, एंटो हो, स्पेलिंग, होमोनिम्स, रूट वर्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम इस सेशन में करेंगे। तो हमारा आज का पहला सेशन है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। इसमें हम लोग सीपीयू मेंस 2022 के जितने भी इडियम्स के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। साथ ही साथ ये सेशन एसएससी सीजीएल प्री 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया और 2023 के टारगेट कर रहे हैं मेंस के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीयू मेंस 2022 के 14 सबसे इम्पॉर्टेंट इडियम्स। तो हमारा जो सबसे पहला इडियम्स है वो देख लेते हैं वो क्या है। तो हमारा सबसे पहला इडियम्स है इन लाइट ऑफ। इन लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इन लाइट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से, यानी किसी वजह से। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से ये काम हुआ, यानी इन लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? की वजह से, बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट अपने पास क्या है? तो नेक्स्ट अपने पास है दैट्स ऑल सी रूट। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सेड, यानी अब कुछ भी कहने को बचा नहीं है, कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गया। अक्सर जब लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसमें लोग कहते हैं ना कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? डैट्स ऑल सी रोड, देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सेड, अब कुछ भी कहने के लिए या सुनने के लिए नहीं बचा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड नंबर, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, यानी डेविल्स के एडवोकेट से खेलना। इसका मतलब होता है वन हु आर्ग्यूज़ अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुइंग। बिना किसी वजह से हम लोग को बहस करना, यानी बिना किसी कारण से किसी पे बहस करना। तो इसके लिए जो इडियम्स यूज़ होता है, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, वन हु आर्ग्यूज़ अगेंस्ट समथिंग, यानी किसी बात पर बहस करना और उस बात का कोई मीन नहीं हो। तो इसके लिए जो इडियम्स यूज़ होता है वो होता है प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट अपने पास क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर अपने पास है टू क्रो ओवर समथिंग। टू क्रो ओवर समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? टू रिवील बोस्टफुली ओवर समथिंग, किसी बात पर सेकी भगाड़ना, यानी अपना ही तारीफ करना। बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा भाजना। टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भाजने वाला या खुद की तारीफ करने वाला, किसी बात पर सेकी बधाड़ना। नेक्स्ट अपने पास है पाँचवा नंबर, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है? तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लूज़ वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से अपना आपा खो देना। किसी का आप पर्सनालिटी जानते हो कि बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जिसको आप शॉर्ट टेम्पर पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। तो उनके लिए जो इडियम्स यूज़ होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब क्या हुआ कि जो अपना टेम्पर, जो आपा बहुत जल्दी खो देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है काउट रेड हैंडेड, और इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि रंगे हाथ पकड़ना। काउट रेड हैंडेड से आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। काउट एट द मोमेंट डूइंग ऑफ समथिंग रॉन्ग, मतलब जब आप कोई काम गलत कर रहे हो और उसी टाइम में अगर आप पकड़े जाते हो, तो उसके लिए जो इडियम्स यूज़ होता है काउट रेड हैंडेड, कुछ अवैध काम करते हुए रंगों हाथ पकड़े जाना। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल चोरी कर रहा है और एट ए टाइम पुलिस उसको इंसिडेंट पर ही पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द पुलिस हैज़ काउट द थिप, काउट रेड हैंडेड द थिप, यानी कि आप बोल सकते हो कि पुलिस ने रंगे हाथ किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। नेक्स्ट अपने पास है एन आर्म एंड अ लेग। देखिए ये जो 7 और ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इतनी बार रिपीट हुआ, तो ये सारे आप वोकैब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होना, बहुत ज़्यादा महंगा होना। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव।
नेक्स्ट अपने पास है टू गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में किसी चीज़ को डालना। टू गेट इनटू ट्रबल यानी समस्या में डालना, मुसीबत में फंसना। इसका मतलब क्या होता है? तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, किसी भी ट्रबल में फंस जाना, किसी ऐसे सिचुएशन में फंसना जहाँ से हम लोग निकलना जो होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो आप बोल सकते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। अगला है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है? समथिंग डैट इज़ सक्सेसफुल फॉर सर्ट टाइम, यानी हम सफल तो हो रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, यानी बोल सकते हैं क्षणिक पर मतलब सफलता, लेकिन वो क्षणिक मात्र के लिए हो, यानी थोड़ी देर के लिए जो सफलता हो, क्षणिक कुछ पल की सफलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आप रिज़ल्ट चेक कर रहे हो और सडन आप जो रिज़ल्ट में टॉप दिखाओ, ऐसा तो नहीं, और आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया और अगर आप टॉप लिस्ट में आ रहे हो तो सेकंड टाइम अगर आप चेक करते हो तो क्या होता है? उस टाइम में आपको ये दिखता है कि अच्छा मैं तो टॉपर हो रहा। नेक्स्ट टाइम में जब आप चेक करते हो तो वो जब स्कोर कम हो जाता है तो आपको लगता है अच्छा ये थोड़े देर की ही खुशी थी, यानी वैसी खुशी जो थोड़े देर के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम जो हैप्पीनेस होता है, उसके लिए हम लोग जो इडियम्स यूज़ करते हैं वो होता है अ फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट अपने पास है रेज द रूफ। रेज द रूफ का मतलब क्या होता है? टू प्ले और सिंग वेरी लाउडली एंड इंथुजियास्टिकली। इसका मतलब होता है उत्साह में या खेलते हुए तेज़ आवाज़ करना। जब बच्चे वगैरह खेलते हैं तो अक्सर वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो खुशी होती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो उनके लिए जो इडियम्स यूज़ होता है वो होता है रेज द रूफ, यानी छत को उठा दिए, मतलब रेज द रूफ। ठीक है, अगला अपने पास क्या है? अगला अपने पास है फूड फॉर थाउट। फूड फॉर थाउट का मतलब क्या होता है? समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट, कोई चीज़ जिसके बारे में चिंतन किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है? वो अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफन यूज़ फूड फॉर थाउट फॉर हिज कैरियर, यानी वो अपने कैरियर के लिए क्या होते हैं? फूड फॉर थाउट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं कि उनको कैरियर किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है फायर इन समवंस बेली, किसी के पेट में आग लगना, यानी फायर इन समवंस बेली। इसका मतलब वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिकली अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका पेपर अच्छा जाता है, एग्ज़ाम अच्छा जाता है, तो हम लोग रिज़ल्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो ड्रास्टिकली हम लोग सोचते हैं कि जितना रिज़ल्ट जो है वो डिले होते जाए। तो यहाँ पे जो फायर इन समवंस वैली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, यानी फायर इन समवंस बेली। नेक्स्ट अपने पास है लुक टू। लुक टू का मतलब क्या होता है? लुक टू का मतलब होता है रिलाई ऑन, यानी किसी भी चीज़ पर क्या करना? तो किसी भी चीज़ पर निर्भर होना जाना। लुक टू का मतलब क्या होता है? लुक टू का मतलब होता है आपको यहाँ पे किस लुक टू का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। नेक्स्ट अपने पास है टू च्यू द फैट। टू च्यू द फैट का मतलब क्या होता है? टू टॉक समवन इन एन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली वे, यानी किसी से गपशप करना। ठीक है, टू टॉक टू समवन इन एन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली वे, दोस्ती रूप में बात करना, यानी आप बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है? गपशप किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का और भी सेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरह के वीडियोस बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय।